वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकं कैसूर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंसस्यव्यं सनमानसालि परिपीत पराग पुण्यम बंदां गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसय अनुरागा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानिए राम मुनि यह संत समागम दीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो। परम श्रद्धेय राम और राम कथा के रसिक श्रोता संत समाज वंदनीय विद्वजन गुरुजन आप सबके श्री चरण में मोर सादर प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म स्वामी रामचंद्र जी स्वयं अनंत हैं। ओकर पावन कथा अनंत है अकथनी है। ओला जथामती आप सबके समक्ष रखे प्रयास करत हूँ। जे में त्रुटि होना स्वाभाविक है ओकर बर में क्षमा प्रार्थी हूँ। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस कथा में जुड़े हुए समस्त संत के प्रति मंगल कामना करत करत विशेष रूप से भाई श्री झाल सिंह पटेल और उनका पूरा परिवार के प्रति जिन आयोजक प्रयोजक संयोजक हैं उनके प्रति मंगल कामना करत करत एक निवेदन करत पटेल जी से। वैसे हम मन हर रोज देखन पटेल जी ला टी शर्ट बहुत प्यारा लगते होकर निवेदन करिए उकर से वो टी शर्ट ला कबू कबू बदले मंगल कामना करत कथा राम कथा में जुड़े हुए पूजनीय गुरुजी बड़े गुरुजी चेतराम साहू जी नीलकंठ ठाकुर गुरुजी साथ ही साथ सुंदर साहू गुरुजी आप सबके चरण में सादर प्रणाम करत करत आप सब मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल हमारे छत्तीसगढ़ी की ठंडोंगरी और रामचरितमानस में
एक 3 प्रतीक बताए हैं। संशय विपिन अनल सुर रंजन, हमारे वाक के जीवन में संशन आए थे, वो जंगल के प्रतीक है। मोह विपिन कहूं नारी बसंता, मोह लोग जंगल के प्रतीक बता है। और तीसरा तुलसी सुबह सनी बन सियर वीर प्रेम के वन, और वास्तव था प्राकृतिक वन। अरण्य कांड के वो पावन प्रसंग जहां बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, और नाम सुतीक्षण रति भगवाना। कुमारपाल जी जय सिया राम। नूतन बहनी जय सिया राम, सब जय जय सिया राम। आओ ले चलाओ रामचरित मानस के एक अद्वितीय पात्र, जहां यद्यपि सब गुरु जी मतलब भगवान के पहली दर्शन होते, ये पहली पात्र है, पहली शिष्य है, जेल भगवान के दर्शन पहली हुई और गुरु जी अगस्त बाद में दर्शन होते। आओ एक प्रसंग के एक चौपाई जे मेरे बाबा तुलसी लिखी, कब हुक फिर पाछे पुन जाए, कब हो वह पीछू डाल जाए और फिर लहुट के और वापस आए, और कब हुक नृत्य करे गुण गाए, और कब हो नाचन लगे गुण लगा करके। ये ना कहन के प्रेमी के साथ एक प्रेमी प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम वह जाने के प्रयास करबो। जिन प्रकार से भरत भैया लोग अगर जाति से चित्रकूट के यात्रा में, तो हम वह जानते हैं कि वो जब अपन तरफ वो ध्यान जाए तो वो वापस लहुट के वापस आए कि मोर समान पाप निवासु जही लग सिए राम वनवास। हाँ, और लेकिन जब भगवान के कृपालता दयालता के याद आवे तब वो आगू जाए। तो यहाँ पर है कि बड़ा सुखर बात के कब हो को फिर पाछे। सुतीक्षण महाराज जब कान में सुन लेते पता चल जाती कि भगवान आवा थे। रामचरितमानस के पावन प्रसंग जहां भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट से अब पंचवटी की ओर जाते, वो रास्ता में सकल मुनि के आश्रम जाए जाए शुभ दिन ऐसा परमात्मा जब आवत वो सुने हैं, और तब ओकर दशा का है बाबा तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से रामचरितमानस के अद्वितीय चितेरा बाबा तुलसीदास जी इनमें एक प्रेमी के दशा की ओर आप सब ले चल हूं। संकेत है, ये संकलन है मानस पीयूष से, आप ओकर माध्यम से आप ले चले हो। जहां है ना तो कहें कि ये मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। यहाँ सुजान शब्द लिखे हैं, और रामचरितमानस में काकभूषुंडी के लिए भी सुजान लिखे, सुमिर राम के गुण गणनाना, पुनि पुनि हरस भूसुंडी सुजाना। दूसर भगवान शंकर भगवान के मन करि थीर शंभु सुजाना, और लागे करम रघुनायक ध्यान। यहाँ सुजान सु माने अच्छा, जान माने जानने, अच्छा जानने वाले के प्रति। तो अब यहाँ सुतीक्षण महाराज जी के लिए साध्य साधना और साधक तीनों लोग भुला चुके हैं। साध्य साधना और साधक तीनों लोग भुला करके, और मानो स्नेह के सुर जिन प्रकार भरत के चरित्र में क्या ही स्नेह सूरा छप छाके, ऐसने आज प्रेमी भक्त जो है सुतीक्षण महाराज जो है स्नेह के सूरज तुले है। और कहन मुनि मग माग अचल हो बैसा, और मग के बीच में अचल होकर के बैठे होकर पहले बाबा तुलसीदास जी चित्रण करते हैं। बड़ा सुघर बात, 9 प्रकार के श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार के जिन भक्ति के लक्षण मुद्रा है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन। ये पूरा 9 प्रकार के ये निवृत्ति मांगे के जिन 9 प्रकार के भक्ति होकर पूरा वर्णन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी के द्वारा करेंगे है। तो सबसे पहली श्रवण है, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, एकदम बिल्कुल पहली जो भक्ति कहें कि प्रभु आगमन श्रवण सुने पावा, करत मनोरथ आवत आतुर धावा। ए महाराज सुतीक्षण जी के जीवन पहले श्रवण, ओकर बाद कीर्तन, कब हुक फिर पाछे पुन जाई, कब हुक नित्य करे गुण गाई, कब हो पीछू जाए, कब हो आगो जाए, और कब हो आनंद मंगल हो करके नित्य करे, एक कीर्तन है। ओकर बाद में स्मरण आ जाते, भगवान के स्मरण कुंज कहाँ थे, एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके न गति नान की, वो परमात्मा ला प्रिय है। ये स्मरण आज सुतीक्षण महाराज होते। ओकर बाद
सुतीक्षण पाद से मन, तो कहें मन क्रम वचन राम पद से, मनसा वाचा कर्मणा राम के चरण के सेवक करने वाले हैं। और सपने हो अन भरोसनो देवक, सपने में भी एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो पाद सेवक हैं। फिर ओकर बाद अर्चना पूजा करते, तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद 12 बार निज आश्रम पर प्रभु आनी और करी पूजा भी अनेक प्रकार से षोडशोपचार अष्टोपचार और अनुराग, जिन प्रकार से पूजा है, पूजा विविध प्रकार है ना। उसके बाद वंदन। अब मुनि कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, दोनों हाथ जोड़ कर विनती करते, वंदन करते और स्तुति करम कमर विधि तोरी। और वास्तविक में ये प्रकार से भगवान के वंदन करते हैं। दास्य भाव अस अभिमान जाय जन भोरे, भगवान से मांगते प्रभु मोला एक चीज दे, कहे का चीज आप चाहता हो, कहे प्रभु आपसे बोला कोनो मांगना नहीं चाहे वो मोला दे दो। कौन कहे अस अभिमान जाय जन भोरे, है अभिमान कहने जेला कोई नहीं मांगना चाहते थे, तो कहे प्रभु आगे तो सुन लो, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक। ये प्रकार से कहने भगवान के सामने में दास्य भाव रखें, सेवक भाव रखें। उसके बाद सख्य भाव, आज होई है सुफल आज ममलोचन, ऐसे गदगद होकर के जाते कि आज प्रभु के दर्शन हुए, आज मोर नेत्र सुफल हो ही, तो वही है सुपन आज ममलोचन, कब देखी बदन पंकज भवमोचन। भवमोचन करने वाले परमात्मा राघवेंद्र सरकार के वो पावन चरण कमल देख करके मोर नेत्र सफल हो ही सत्य भाव और आत्म निवेदन। ये प्रकार से इन परे वो लकुट वो चरण लागे और प्रेम मगन मुनि बर बड़ भाग्य, प्रेम में मगन होकर के। और तब तो कबीर दास जी बड़ा सुघर बात कहते हैं, मन मगन भया तो को बोले, है ना, मैं हंसा पायो मान सरोवर ताल तलो या को डोले। अरे हल्की थी तब चढ़ी जो पूरी भय तो को बोले, हीरा पायो गांठ कट गया हो बार बार हुआ को क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गया तिल तोले, मन मगन भया तो को बोले, मन मगन भया तो को बोले। तो ये प्रकार से प्रेम के प्रबलता के कारण आज सुतीक्षण महाराज के सभी कर्म और सफो इंद्रिय शिथिल हो गए और वो दिशा और विदिशा, दिशा के बाद कहा तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा होते, उनकर बीच में ईशान नैऋत्य वायु भाग्य ने ये चारों दिशा होते हैं। और बाद में ऊपर ये दिशा और विदिशा कोने सूझे। और तब ओकर पश्चात से यदि श्रीमद् भागवत में देखें तो ये 9 प्रकार के जिन भक्ति का विशेषता बता है, ये कौन एक एक विशेषता एक एक में है। श्रवण के लिए परीक्षित महाराज हम और आप जानथन, कीर्तन व्यास महाराज जी के द्वारा, स्मरणन प्रहलाद जी के द्वारा, पाद सेवन सतत निरंतर माता लक्ष्मी जी के द्वारा होते, वचन पूजन जन काम करे है पृथु महाराज के द्वारा, वंदन अक्रूर के द्वारा, सच्च भाव जो ने अर्जुन द्वापर युग में हम और आप जानथन, और आप निवेदन के भाव है महाराज बलि देवत्व में 3 पग भूमि देख पश्चात अंत में अपन आप समर्पित कर देते हैं। तो ये प्रकार से 9 भाव अलग अलग व्यक्ति में हैं, लेकिन यहाँ सब भाव बाबा तुलसीदास जी के अद्वितीय चरण चितेंद्र के द्वारा 9 के 9 प्रकार की भक्ति आज हमला और आप सुतीक्षण महाराज जी के चरित्र में दिखाई देते, चित्र में दिखाई देते। बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुघर संकेत करते हैं कि शिक्षण राज आज भक्त के अभिलाषा का होते है ना। तो मानस तंग में कवि भैरव जी बड़ा सुघर बात कही कि वो प्रेमी के कैसन होते, चातक रटनी घटे घट जाए बढ़े सब भांति भलाई, ये में प्रभु तुम बोलो न बोलो कभी मुझसे, प्रभु आप बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन घनश्याम तुम्हें मैं पुकारा करूं, तुम देखो न देखो कभी मुझको, प्रभु आप देखो चाहे मत देखो, मैं तुम्हें दिन रात निहारा करूं, और सुधि मेरी करो न करो तुम तो, आप मोर सुधि करो चाहे मत करो, सुधि मेरी करो न करो तुम तो, निसी बासर ध्यान तुम्हारा धरूं, तुम भैरव तारो न तारो मुझे, मैं तुम्हें अपना दृढ़ तारा करूं, मैं तुम्हें अपना दृढ़ तारा करूं। ये प्रकार से ये भक्त के भाव, और ये भाव में तो हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं
कि आज सुतीक्षण महाराज का आवत याद आवत है, एक बानी करुणा निधान की, अब सो प्रिय जाके गति नयान की, जिनका दूसरा कोई गति नहीं है, मात्र एकमात्र गति है, बस यही भाव लेकर के तो कहें कि वहां ये सो परमात्मा के स्वभाव का है कि वो सो प्रिय जेकर आन गति नहीं है, बस ये ना सुरता करत करत है ना, और बड़ा सुघर, हाँ, जेकर कोई अन्य गति नहीं है, वही ना तो भगवान के प्यारा है। रामचरितमानस में अबड़कन प्रेमी देखे मिलते, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तंत्री, हाँ, बंदव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु, है ना, मारीच के अभंग तत्व प्रेम कर ममोर तो सीता जी बहुत जन प्रेमी है, लेकिन यहाँ पर कहें निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान, निर्भर प्रेम, और कहीं न जाए सो दशा माने, और तब भगवान शंकर की थे वो कर दशा के बारे में कहीं नहीं जा सकते थे। तो आज जब सुतीक्षण महाराज चला थे तो कहें प्रभु आगमन श्रवण सुनिपावा करत मनोरथ आतो धावा है विधि दीन बंधु रघुराया मुंह से सट पर करी दाया, और विचार का करत है, और कहें कि सब तो है परमात्मा के, लेकिन मोर जीवन में परमात्मा तो दयालु है कृपालु है, लेकिन मोर जीवन में कहें मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, और नहीं दृढ़ मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सतसंग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मोर जीवन में नौ चीज नहीं है, का भरोसा है दृढ़ नहीं है, भक्ति मोर में नहीं है, वैराग्य मोर में नहीं है, ज्ञान मोर करा नहीं है, न सत्संग मोर जीवन में है, न योग है, न जप है, न यज्ञ है, और नहीं दृढ़ चमल, ये नौ चीज मोर जीवन में नहीं है। और हमारा वो आपके जीवन में हम 10 मिनट 5 मिनट पूजा पाठ कर लेते हैं, सोचते हैं भगवान हम अतिक पूजा पाठ कर, लेकिन दूसरा तो सुतीक्षण महाराज जिन कहा प्रभु मोर जीवन में ये 9 में से एक चीज नहीं है, और तब है ना, तो रामचरितमानस में भी यदि देखें तो प्रेम मूर्ति भरत के दशा ठीक वही प्रकार से आज सुतीक्षण महाराज असमन गुणत चले मन जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मन हो मातु कृत खोरी, भरत भैया वापस आ जाते और लौटे, लेकिन फिर सुरता थे भगवान की कृपालता के, भगवान के दयालुता के, चलत भगति बल धीरज घोड़े, और फिर वो ऐसे चलते। और ये हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम की कर महाराज जी तो बड़ा सुधर थे भक्त, एक भक्त भगवान के तरफ जावत थे, और जाते जाते जैसे कुछ बस 4 कदम चलते भगवान तक पहुंच जाते, लेकिन फिर लौट के आते और फिर वापस जाते, लौट के वापस जाए। कोनो जिज्ञासु मन पूछे भैया ते हम वो पहुंच गया था, 4 कदम आगू जाते भगवान से मुलाकात हो जाए, भगवान से मिलन हो जाती, फिर लौट के काबर आ जाता है। और तब तो वो बड़ा सुंदर बात की वास्तव में परमात्मा के मिले के जो व्याकुलता है, उनमें जो आनंद है, कहन ओकर कारण में बकरी वीर लहुट के आता हूं। तो कहन ये प्रकार से जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पत परत उतावल पाओ, भरत दशाते ही अवसर कैसे, कहन जय है ना कि कहें कि जल प्रवाह जल अलगति जैसे। तो एक प्रकार से प्रेमी के प्रस्तुत प्रसंग में कब हूं तो फिर पाछे पुन जाए, कब हूं के नृत्य करे गुण गाए। यहाँ पर कहना चाहिए प्रेमी के दशा के चित्रण हम वो आप जानते याद है, लैला मजनू के प्रेमी के कहानी, श्री फरहाद सोई मनवार, ये मन सब राजपाट छोड़ करके और दीवाना बन थे। तो ये संदर्भ में एक उदाहरण याद आते, एक प्रेमी का अपन प्रेमी से मिले बर अंधा दड़ पर और दौड़ चलत आज जात रहे थे। तो वही रत्ता में एक नमाजी अपन नमाज पढ़े पर आसन बिछा करके नमाज पढ़े तैयारी करते थे। अब वही सोलो वो युवती जावत है और दौड़ो जात रहे थे, और तब बोला जा करके वो नमाजी पकड़ते हाथ पकड़ के थे, तो दिखाई नहीं देते हैं कि मोर पूजा के आसन लेते हैं, हम गंदा कर दे मैं पूजा कैसे करूं। और तब वो युवती बड़ा सुघर बात की वास्तव में कहें महाराज
या वास्तव में आप जब कहा था तो मोला और कुछ नहीं दिखाई देवत रही, केवल मोला अपन प्रेमी दिखाई देत रही से, मैं प्रेमी से मिले बर दौड़त रहे और मोला कोई दिखाई नहीं देत रही से। लेकिन महाराज आप तो परमात्मा से मिले बर पूजा करे बर बैठे रहे हो, आप ना परमात्मा नहीं मैं दिखाई देता हूँ, माने आपके वो पूजा या आपकी नमाज अदा करना। तो ये प्रकार से कहना चाहिए कि ये प्रेमी के दशा। और तब प्रेमी के 10 दशा होते, कौन कौन से? कहीं अभिलाषा, फिर चिंता, फिर ओकर स्मरण करना, फिर ओकर गुणगान करना, ओकर बाद में प्रलाप, ओकर बाद में उन्माद, और फिर व्याधि और जड़ता, और अंत में ये दशा आ जाते। 10वां दशा जो है मृत्यु तक प्राप्त कर लेते, ये प्रेमी की दशा। तो यहाँ सुतीक्षण महाराज जी के जीवन के ये 10 दशा, सबसे पहली अभिलाषा, करत मनोरथ आतुर धावा, और प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। आतुर धावा, व्याकुल होकर के एकदम कहने ये ऊपर जीवन के। फिर चिंता, मन में चिंता होते का कि प्रभु हे विधि दीन बंधु रघुराया, अब मुंह से सट पर करी, मोर जैसे सट पर भगवान के दया का हो सकी, ये चिंता भी होकर जीवन में। काबर नहीं सत्संग जो का मोर जीवन में तो कोई ऐसा विशेषता नहीं है, कहा मोर जैसन पर भगवान के कृपा, ये चिंता होकर जीवन में आते। फिर स्मरण वाला याद आते भगवान के कृपालता के, भगवान के दयालुता के। काबर भगत हेतु भगवान प्रभु धरे रूप तन भूप, किए चरित पावन प्रेम प्राकृत नर अनुरूप। तो परमात्मा राघवन सरकार के भक्त मन के लिए इस बात तो गुरु बृहस्पति के थे, सहे सुरन बहुकाल विसाता, नर हरि प्रगट किन्ह प्रहलादा। भगवान जो है भक्त मन के लिए आते है ना, भगवान भक्त मन के प्रेम के कारण आते, भक्त मन के सुख प्रदान करे बर आते। तो ऐसा परमात्मा राघवन सरकार जो है तो कहीं एक बान करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गते न, वो स्मरण आ जाते प्रभु के कृपालता, प्रभु के दयालुता, है ना। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारे। तो ये प्रकार से ये स्मरण आ जाते। ओकर बाद गुणगान करत, और निश्चित रूप से जेन बात कहें कि प्रभु के नित्य करण गुण गाई, है ना, नित्य भगवान के गुण गायन करके। और तब ये बात हो सकते है कि कौन सुर कौन सा में राग दादा रूपक ताल कौन ताल में नहीं, बात परमात्मा के गुण जहां भी में रहे, जैसे भी रहे, बस राम राम कहे। तो भगवान के गुणानुवाद का करत करत, है ना, कब हूं के नित्य करत गुण गाए। तो यहाँ पर गुणगान, हे दीन बंधु रघुराया, वह परमात्मा राघवन सरकार के गुणगान करत करत, है ना। उकर पश्चात है उद्वेग। तो सुतीक्षण महाराज जी के जीवन में उद्वेग के प्राप्ति होते हैं। न कहें कि मोर जीवन में नौ चीज नहीं है, आते का पूर्णता है। और वास्तविक में भगवान नवमी तिथि के आते, और तब वो जिज्ञासंत मन बड़ा सुघर बात कहें, जब परमात्मा के आगमन के तैयारी होते थे तो सब तिथि मन ला पूछे गए, तो भाई कहीं कोनो तिथि मन, सब तिथि मन को कहे कि हमारे में कोई खाली नहीं है ना। एक कम दू ती चौथ पंचमी सब कहे, एक कम कहे सब भैया मोल राम के थे पहली के थे, दूसरे दूजी के थे में भाई दूज में हो, तीज के थे में तीजम बंधा के, चौथी के थे में चतुर्थी, गणेश चतुर्थी में पंचमी के थे, ऋषि पंचमी में, छठ के थे में, छठ पर्व कमर छठ में। और ये प्रकार से सब मन के थे, कोई खाली नहीं है। और सब तो देखे भगवान के सबसे पीछू में नम्मी खड़े है, और सिर ले झुका करके खड़े हैं। पूछे ते काबर सिर ले झुका करके सबसे पाछू के खड़े हैं। और तब वो कहते प्रभु मैं एक मोर कर कुछ भी नहीं है, मैं एकदम खाली हूँ। भगवान का थे मैं तो वही लग हो जाते था, सब लोग पीछे थे वो नम्मी। और जब राम से जुड़ जाते राम नम्मी हो जाते। बस यही प्रकार से आज सुतीक्षण महाराज घड़ो के इनको मोर जीवन में ये नौ चीज नहीं है, कहें कि मैं ये सब 9 में से एक मोरे भरोस दृढ़ नाही, भक्ति विरति न ज्ञान मन माही, है ना, नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। आपके चरण कमल में और अनुराग नहीं है, ये मानो आज उद्वेग कर जीवन में आते। और ओकर पश्चात प्रलाप के जन बात आते, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान,
है। रामचरितमानस में हम और आप जानते हैं निर्भर प्रेम के प्रवरदान माँ सीता जी के द्वारा आंजनेय हनुमत लाल जी प्रदान होते। और दूसरा यहाँ पर सुतीक्षण जी के लिए बाबा तुलसीदास जी गलु थे निर्भर प्रेम मगन मुनिगाने कहीं न जाए सुदशा भगवानी। वो परमात्मा के प्रेम में निर्भर प्रेम में है। और तब होकर पश्चात उन्माद यहाँ पर कि अब सुतीक्षण महाराज जावा थे तो कैसे जाते दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा ना बोला कोनो दिशा सूझा थे कि मैं उत्ती डहर जाता हूँ गुड़ती डहर जाऊं कि रक्षाऊ डाऊं जाऊं भंडार जाऊं ईशान नैऋत्य वाया पागने कोनो नहीं सूझा थे। और साथ ही साथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ कोनो सूझत नहीं है। अब और सबसे बड़ी बात वो मैं कौन आऊं वो मैं कहा चले कहाँ और कहाँ जाता हूँ येहू नहीं भूजा थे। ऐसे उन्माद क्षणों के जीवन में आ जाते पश्चात तो जीवन में यहाँ उन्माद के बाद व्याधि में कौन हूँ कहाँ आना है कहाँ जाना है ये भी होकर। और तब दो नौवा लक्षण है प्रेमी के 10 दशा में नौवा दशा है कहें ये जड़ता आ जाते कहें का मुनिमग माघ अचल हो गए। आप कहें न उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोने बीच में अचल होकर के बैठ जाते। और तब बाबा तुलसीदास जी कहें ये अचलता माने होकर जीवन में जड़ता ये प्रकार से ये 9 दशा 9 प्रकार के 9 दशा अभिलाषा या आतुरता चिंता स्मरण गुणगान उद्वेग प्रलाप उन्माद व्याधि जड़ता ये 9 दशा सुतीक्षण महाराज के जीवन में होंगे। लेकिन 10वां दशा है तो मृत्यु। लेकिन भगवान प्रभु देखे तरुओट लाई अंत में कहा कि भक्त के मृत्यु ने और यदि मृत्यु हो जाते तो फिर कहना चाहिए निश्चित रूप से कहना ताते नाश न हो ये दास कर काबर प्रेम भगति बाढ़ विहंगबर नाश नहीं हो। तो ये प्रकार से ये कहन प्रेमी के जिन दशा होते सबको दशा आज सुतीक्षण महाराज जी के पावन चरित्र के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी के द्वारा अद्वितीय रूप से वो करे गए हैं। और यहाँ और संकेत ये करें निश्चित रूप से कहन कहे जाते का प्रेम दीवाने जो भय बोले अटपट बैन अब कबहू तुम खांसी उठे कबहू टपकत नैन। यही बात प्रेमी के बारे में कबीरदास जी तो बड़ा सुघर बात कहन पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सुपंडित हो। तो ये प्रकार से ये प्रेमी के दशा। और यदि हम देखें अन्य भी प्रेमी मन के दशा है जहाँ ये कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा भी प्रेम के वशीभूत होकर के अपन दशा बिताड़त है। और यही प्रकार से यदि हम अब देखें वो जहाँ अद्वितीय तापस प्रसंग आते सजल नयन तन पुलक की निज इष्ट देव पहचाने परे वो दंड जिम धरणी तल दशा न जाई बखानी। ये प्रेमी के दशा बखाने न जाने। और साथ ही साथ कहें भगवान शंकर घलो कहते प्रभु कर पंकज कच्चे देता और सुमेरी सु दशा मगन गौरीश मगन हो जाना। और कह तिनकी दशा देखी रघुबीर स्रवत नयन जल पुलक शरीर ये संकादित मन के भी दशा। और देखी चरित सो प्रभुताई समुझत देह दशा विस्तराए भुसुंडी जी के। तो है ना ये प्रकार से भगवान और राम परमात्मा राघवेंद्र सरकार के लिए के बात कही जाती है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हु जो जानन हारा। तो ये प्रकार से परमात्मा राघवेंद्र सरकार केवल प्रेम ही प्यारा है। तो बाबा तुलसीदास जी लिखिन का कि प्रेम मगन मुनि बर प्रेम में मगन हो करके और मुनि वर बड़ भागी। रामचरितमानस में बहुत बड़ भागी शब्द है लेकिन यहाँ प्रेम में जिन मगन होंगे और मगन हो गए चलो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे और एकदम निश्चित रूप से। और तब जब भगवान के पास में तब कथा मुनि मग माझ अचल हुई वैसा और अचल होकर के बैठ गए है ना उत्तर जावत है ना दक्षिण जात है ना पूरब जात है ना पश्चिम जात है। बस यही बात तो बाबा तुलसीदास जी प्रभु के कृपा के ही पंथ चितवत हो दिन रात कृपा के पंथ। तो कहीं कोनो ढहर जात काबर नहीं है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उक्ति गुड़ती रेख सौ भंडार को ढहर जात काबर नहीं है। और तब तुलसीदास जी की में उक्ति डहर जात हम भगवान को हम गुड़ती डाल ले आई तब कब मोर मिलन नहीं होते
मैं रक्षहूं डहर जाता भगवान भंडार डाल है मोर मिलन कब एक से क्या कर इसमें चौक में बैठे हो काबर केन भगवान चाहे उक्ति लाए चाहे पूर्ति लाए चाहे रक्षहूं लाए चाहे भंडार ले आए कहूं डहर ले आए चौक में तो कृपा के ही पंथ चित बताऊं